एक महिला ने धातु का एक टुकड़ा गिरा दिया। ये तुरंत ही हवा में तैरने लगा। महिला उसे उठाने के लिए नीचे झुकी, लेकिन अचानक वो नीचे फर्श पर गिर गई। वीटर पास आए और महिला को देखकर भ्रमित हो गए। ऊपर देखने पर पता चला कि झूमर पूरी तरह से सुरक्षित था। मैं पुलिस अधिकारी के रूप में शीघ्र ही घटनास्थल पर पहुंचा, लेकिन घटनास्थल पर इस अजीब धातु के टुकड़े को खोजने के अलावा इस विचित्र घटना ने मुझे बहुत हैरान कर दिया। कुछ ही समय बाद एक खेत में कुछ और भी अजीब घटना घटी। एक महिला हवा में मुंह के बल तैर रही थी। मेरे सहकर्मी जैक ने अपने हाथों से परीक्षण किया। महिला का जमीन से कोई संपर्क नहीं था। हम सब उलझन में थे। बिना किसी सहारे के महिला किसी तरह हवा में लटकी हुई थी। जैक ने सोचा कि इसका उस धातु के टुकड़े से कुछ संबंध हो सकता है। तभी मुझे पता चला कि वो महिला हवा के साथ नहीं बह रही थी। इसका मतलब था कि कोई रहस्यमयी शक्ति उसे आकर्षित कर रही थी। जैक ने सावधानीपूर्वक महिला की आस्तीन उतार दी। एक बार जब उसने उसे छोड़ दिया तो महिला सचमुच धीरे धीरे हवा के विपरीत एक दिशा में बहने लगी। हम पूरे रास्ते शव का पीछा करते रहे। कुछ ही समय बाद हमें एक और भी ज्यादा भयावह घटना का पता चला। कई शव भूसे के साथ गुब्बारे की तरह हवा में तैर रहे थे। हमने सभी शवों को पैक किया और उन्हें वापस ले आए। तभी कुछ अजीब घटना घटी। वास्तव में शवों में अभी भी चेतना थी, लेकिन उनमें हृदय की धड़कन या नाड़ी नहीं थी। फिर हम घटनास्थल पर लौट आए। हमने आसपास के क्षेत्र में व्यापक खोज की। दरअसल जंगल में हमें एक और शव मिला। शरीर की अभिव्यक्ति बहुत शांतिपूर्ण थी। आगे बढ़ने पर हमें मलबे का एक बड़ा टुकड़ा दिखाई दिया। अगले दिन शहर में और भी अजीब चीजें होने लगी। सभी वस्तुएं स्वचालित रूप से एक ही दिशा में गति कर रही थी। यहाँ तक कि बड़े ट्रकों को भी रोका जा रहा था। अंत में ये सभी धातु की वस्तुएं एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गई। उन्होंने पूरे शहर को घेरते हुए एक विशाल घेरा बना दिया। हम जल्दी से अपना सामान लेकर शहर पहुंचे। हमने यहाँ गहन जांच करने की तैयारी की है। जैक ने एक साइकिल को रोकने के लिए एक बॉक्स का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने एक डिटेक्टर निकाला और परीक्षण शुरू कर दिया। अचानक जैक ने देखा कि पीछे वाले शीशे में एक अजनबी हमें घूर रहा था। जब हमने पूछा कि वो आदमी कौन है तो उस आदमी की भावनाएं अचानक बहुत उत्तेजित हो गई। वो काफी देर तक बोलता रहा, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि वो क्या कह रहा है। अंततः हमने सोचा कि मलबे से उसे प्रभावित किया है। हमारे पास पहले उसे गिरफ्तार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से हम ज्यादा दूर नहीं गए थे कि हमें यह आदमी फिर से मिल गया और वो वाहनों को तोड़ रहा था। अंतर ये था कि उसके कपड़ों पर खून ज्यादा लगा हुआ था। इससे हम बहुत उलझन में पड़ गए। तभी पीछे वाला जहाज थोड़ा सा हिल गया। वो आदमी इस अवसर का फायदा उठाकर भाग गया। हमने तुरंत उसका पीछा किया। अंततः मैंने इस आदमी को गोदाम में पकड़ लिया, लेकिन जैक की तरफ से उसने एक और आदमी को पकड़ा जो बिल्कुल वैसा ही दिखता था। हमारी जांच से पता चला कि मलबे के टुकड़ों ने उसका क्लोन बना दिया था। लेकिन इस आदमी का क्लोन क्यों बनाया गया? सवालों के साथ हम उस आदमी के घर पहुंचे। कमरे में हमने फर्श पर एक बड़ा छेद देखा। हम धीरे धीरे जांच करने के लिए तहखाने में चले गए। दरअसल हमें मलबे का एक और टुकड़ा मिला। अचानक ऊपर से कदमों की आहट आई। जैक की जांच करने के लिए ऊपर चला गया।